नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज शरद यादव का निधन हो गया। शरद यादव यानी कि जिन्होंने लोकसभा में एक दो नहीं बल्कि तीन तीन राज्यों का प्रतिनिधित्व किया। जी हां, देश के एकमात्र राजनेता शरद यादव रहे जिन्हें तीन राज्यों से लोकसभा सदस्य बनने का सौभाग्य मिला। और ये तीन राज्य रहे देश के तीन हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार शामिल हैं। दरअसल अगर शरद यादव की हम राजनीतिक यात्रा को देखें तो लंबे अरसे से वह बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन अगर उनको राजनीतिक तौर पर जहां ऊंचाइयां प्रदान हुई उस पर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहल उनके गृह क्षेत्र जन्मभूमि मध्य प्रदेश में उन्होंने राजनीति के सफर की शुरुआत की। जी हां, जो शरद यादव हैं, शरद यादव मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहे। मध्य प्रदेश में ही उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की और सबसे पहली बार उन्होंने 1974 में जबलपुर लोकसभा सीट से संसद में जाने का उन्हें मौका मिला और लोकसभा के सदस्य बने 1974 में। यह वही दौर था जब देश में जेपी आंदोलन चल रहा था, यानी कि इंदिरा गांधी की नीतियों के खिलाफ जेपी ने जो देश भर में आंदोलन छेड़ा था, उसमें पूरे देश के छात्र अलग अलग तरीके से उनके संघर्ष के साथी बने हुए थे। और तब छात्र राजनीति से तेजी से आगे बढ़ते हुए 1974 में जबलपुर लोकसभा सीट से लोकसभा पहुंचने वाले शरद यादव जेपी के कुछ उन चहेतों लोगों में शामिल रहे जिन्होंने जेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। और जबलपुर से शुरू हुई उनकी राजनीतिक यात्रा जब संसद में पहली बार वो वहां पहुंचे तो उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ करके शरद यादव ने नहीं देखा और उसके बाद एक पर एक उन्होंने चुनाव जीता। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव तक वह लगातार संसद के सदस्य के रूप में बने रहे और इस दौरान उन्होंने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा सीट और बिहार के मधेपुरा सीट से लगातार चुनाव जीता और देश के एकमात्र ऐसे राजनेता बने जिन्होंने तीन राज्यों से सांसद बनने का उन्हें मौका मिला। ऐसे देश में कोई और राजनेता नहीं है, कोई सांसद नहीं है जिन्हें एक साथ तीन राज्यों से सांसद बनने का मौका मिला हो। अलग अलग चुनावों में अलग अलग राजनेता चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन देश में पहले राजनेता रहे शरद यादव जिन्होंने पहले मध्य प्रदेश के जबलपुर, फिर उत्तर प्रदेश के बदायूं और उसके बाद बिहार के मधेपुरा लोकसभा सीट से लगातार संसद में प्रतिनिधित्व किया। इतना ही नहीं, मधेपुरा सीट को लेकर के तो यहां तक कहा जाता है, एक लोक प्रचलित कहावत हो गई कि मधेपुरा और शरद यादव इन दोनों का एक दूसरे के साथ अनुनाश्रय संबंध की भांति हो गया। दरअसल मधेपुरा सीट से वर्ष 1991 में पहली बार शरद यादव ने चुनाव जीता। 1991 वही दौर था जब उसके पहले मंडल कमीशन के को लेकर के पूरे देश में बृहत स्तर पर आंदोलन हुए। बिहार उसमें अग्रणी भूमिका निभाने वाला राज्य रहा। लालू यादव वर्ष 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बने और मधेपुरा, जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का, यानी कि मधेपुरा में जो भी जीतेगा वह यादव जाति से ही होगा। तो वहां पहली बार मध्य प्रदेश मूल के शरद यादव ने अपनी राजनीतिक यात्रा बिहार में शुरू की मधेपुरा से और मधेपुरा से उन्होंने लोकसभा का चुनाव वर्ष 1991 में जीता और उसके बाद उन्होंने वर्ष 1996, वर्ष 1998, वर्ष 1999, वर्ष 2004, वर्ष 2009 और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराया। कई बड़े बड़े उनके सामने धुरंधर राजनीति के वहां उनके सामने आए, लेकिन सबको धराशायी करते हुए मधेपुरा सीट पर उन्होंने अपने विजय पताका जो है लगातार बरकरार रखा और उनसे चुनाव हारने वालों में बिहार के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी रहे, जिन्हें मधेपुरा में शरद यादव ने चुनाव हरा दिया था। तो शरद यादव देश के एक ऐसे राजनेता रहे जिन्होंने एक दो नहीं बल्कि तीन राज्यों से चुनाव जीता और आज उनके निधन के कारण, इसी कारण से एक दो नहीं बल्कि तीनों राज्य और कहा जाए तो पूरे देश में जो उनके समान विचारधारा वाले नेता रहे, दल रहे, सब उनके निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। शरद यादव को लेकर के और कई ऐसी कहानियां हैं जो उन्हें बेहद इस राजनीति में खास बनाती हैं। हम सब आपको बताएंगे। आप बने रहे हमारे साथ न्यूज फॉर नेशन पे।